पूर्णिमा की परंपरा हमारी प्राचीन काल से है और हम सभी भारतीय लोग दो पक्ष मानते रहे हैं कि दिन और रात ये दो पक्ष हैं। महीने के भी दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। इसी तरह वर्ष के भी दो पक्ष हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। पक्षी के भी दो पक्ष होते हैं जिनसे वो उड़ता है। हमें भी भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक कोमल है, एक कठोर है। तो हमारे यहाँ छुट्टी की भी व्यवस्था ऐसी थी कि 15-15 दिन की दो छुट्टियां मानी जाती थी, अमावस्या की और पूर्णमासी की। बाद में छुट्टी वाली चीजें आई जो ये रविवार की हुई। तो इन दो दिनों को इतना महत्व दिया गया था कि आप लोग देखते थे कि पंडित लोग कोई भी घर में आते थे तो उनके लिए आटा, दाल, चावल, नमक वगैरह राशन दिया जाता था। तो ये दान पुण्य करने का अमावस्या और पूर्णमासी की परंपरा चलती रही है और दोनों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व जीवन में हम सबके रहा। लेकिन इसी में एक चीज आती है, वह है पूर्णिमा की। जब चंद्रमा पूर्ण होता है पूर्णिमा वाले दिन, तब वो अपनी समस्त कलाओं के साथ खिलता है। चंद्रमा का संबंध मन से माना गया है कि मन जैसे घटता बढ़ता रहता है तो चंद्रमा भी घटता बढ़ता है और चंद्रमा का प्रभाव मन पर ही आता है। इसलिए वैदिक संदेश जो है वो चंद्रमा मनसो जातः, ऐसा शब्द कहा गया है कि चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ या मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो भाव केवल इतना ही है कि जिस तरह से समुद्र में ज्वार आता है चंद्रमा के कारण, घटता और बढ़ता है, इसी तरह से प्रत्येक दिन हमारे मूड चेंज होते हैं, मनोदशा बदलती रहती है। मनोदशा हमारी बदलती है तो हर दिन अलग अलग तरह की स्थिति में हम लोग होते हैं। कभी लगता है कि कल मैं बहुत उत्साह से काम करूंगा, लेकिन अगले दिन आप डल फील करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रभाव और चंद्रमा के चारों तरफ जो नक्षत्र मंडल है, वहां से आती हुई जो किरणें हैं, उन किरणों के माध्यम से वो जो रश्मियां आती हैं, उनका आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर असर आता है। आपकी शरीर की जो ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स पैदा होते, ये हार्मोन्स जो शरीर के अंदर रोज जाते आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डर वाली चीज हो जाए तो आपके शरीर में जो है उसी समय एक हार्मोन काम करने लग जाएगा, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट वाली जो बात है कि या तो आप लड़ोगे या भागोगे। अगर चीज कमजोर लगती है तो आप अपने अंदर ताकत पैदा करते हैं लड़ने के, और यदि चीज कोई डरावनी है तो आप उसी समय आपका मन तैयार हो जाता है कि बच के भागो। मतलब आप अगर कोई भयंकर सांप सामने देख लें तो सांप देखते ही आपको लगता है कि बचो इससे और भागो। या आप भीड़ में कहीं हैं और कोई शोर मचा दे, अच्छा अब भागो भागो भागो, उधर लाठी चल रही है, या किसी ने सिर्फ इतना ही कह दिया भागो, बचो और भागो, तो आदमी ये नहीं सोचता कि बात क्या है, भागना शुरू कर देता है। और सोचने के लिए जो मन काम करता है वो तो बाद में काम करता है। आपका जो ऑटोमेशन पर दिमाग चलता है वो काम कर रहा होता है, उसके अनुसार आप तुरंत भागते हैं।
और आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो तुरंत आपके शरीर में एक्टिव हो जाते हैं। इंजेक्शन दिया जाए आपकी नस में तो उसको असर होने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन शरीर में जाएगा तो ये 1 सेकंड में काम करता है। 1 सेकंड से भी और छोटा समझ लीजिए। किसी की बात सुनते सुनते आपको एकदम अचानक जो है बुरा लगना शुरू हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गया, प्यार आना शुरू हो गया, दया आनी शुरू हो गई, ये हार्मोन्स का प्रभाव है। तो आपके शरीर के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आकर के आपको प्रभावित करता है। आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी को कीमती बनाए रखने के लिए भारतीय परंपरा में एक आध्यात्मिक विज्ञान को रखा गया है कि उसके कारण ही आपका भला हो सकता है, जिससे आप अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सको। तो इसके लिए माना गया कि हम लोगों को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो क्या है? हर आदमी अधूरी जिंदगी जी रहा है, वो अपने आप को पूरा करना चाहता है, अपने अधूरेपन को कम करना चाहता है। अब किसी का अधूरापन ये है उसके रिश्तों में कमी है, किसी का अधूरापन ये है उसके घर में जो है रुपए पैसे की कमी है, कहीं वफादारी की कमी है, कहीं तालमेल की कमी है, कुछ भी कमी हर जिंदगी में है। अब उस कमी को दूर करने के लिए माना जाता है कि आप अपने आप को पूर्णिमा वाले दिन गुरु के साथ जुड़ना शुरू करें और अपनी पूर्णता की और यात्रा करें।